नमस्कार साथियों, राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग के ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. चारण, इतिहास विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती ट्विंकल शर्मा। श्रीमती ट्विंकल शर्मा राजकीय लोहिया महाविद्यालय के इतिहास विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्य कर रही हैं और आपका प्राचीन भारत में विशेष कार्य है। आज श्रीमती शर्मा भारत के महाकाव्य महाभारत के विशेष संदर्भ में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगी। मैं श्रीमती ट्विंकल शर्मा का स्टूडियो में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर श्रीमती ट्विंकल शर्मा। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। आज मैं भारत के महाकाव्यों के विशेष संदर्भ में भारत के महाकाव्यों में महाभारत के विशेष संदर्भ में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। नेक्स्ट। किसी भी देश अथवा विदेश की संस्कृति का सार उसकी साहित्यिक कृतियों में उपलब्ध होता है। इन्हीं के द्वारा साहित्य की समृद्धि, साहित्य का मार्ग और दर्शन को जाना जा सकता है। इन ग्रंथों में उस युग की आत्मा अभिव्यक्त होती है। भारतीय अमर साहित्यिक कृतियां महाकाव्य रामायण और महाभारत है। इनमें प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्र चित्रित है। प्राचीन भारत में साहित्य का सृजन वीर गाथाओं के संकलन के रूप में किया गया था। अतः महाकाव्यों में भी राष्ट्रीय वीर गाथाएं ही लिपिबद्ध की गई हैं। महाभारत हमारा जातीय महाकाव्य है। इसमें धर्म, आचार व्यवहार के नियम, संस्थाएं, परंपराएं, व्यवस्थाएं और प्रथाओं का वर्णन है, जो हमारे जीवन के निर्माण का प्रमुख आधार है। इसके अतिरिक्त महाभारत धर्मशास्त्र, धर्म का प्रधान मूल सूत्र, सामाजिक आधार का मेरुदंड और संस्कृति का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट। महाभारत के रचना काल के संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं है। पॉजिटिव के अनुसार ये ग्रंथ 950 ईसा पूर्व में लिखा गया था, जबकि मैकडोनल और भंडारकर के अनुसार इसका रचना काल जो है वो 500 ईसा पूर्व है। इस प्रसंग में हम जो है कुछ और तथ्यों को भी लेंगे। जैसे 445 ईस्वी सन के एक लेख में सहस्त्र सहस्त्राय संहिताएं वेद व्यासे नोक्तम लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है महाभारत की रचना लेख के 200 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसी प्रकार कनिष्क के सभा पंडित अश्वघोष ने महाभारत के कुछ श्लोकों को उद्धृत किया है और अश्वघोष के पहले ये ग्रंथ जो था वो लिखा जा चुका है। अश्वघोष का समय जो है वो प्रथम सदी ईस्वी सन का है। पतंजलि ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें उन्होंने महाभारत के बारे में भी उल्लेख किया है। बोधायन गृह सूत्र में भी भागवत गीता के एक श्लोक का उल्लेख मिलता है। गृह सूत्र का समय जो है वो 400 ईसा पूर्व माना जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत जो था इससे पहले लिखा गया था। 442 ईस्वी के एक गुप्तकालीन अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि महाभारत 1 लाख श्लोकों का प्रामाणिक ग्रंथ है। इन आधारों पर ये कहा जा सकता है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी तक यह ग्रंथ पूर्णतः तैयार हो चुका था और इस प्रकार इस ग्रंथ का रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट। महाभारत की रचना का श्रेय वैसे वेदव्यास को दिया जाता है, लेकिन इसकी रचना में 3 प्रमुख कर्ता थे: वेदव्यास, वैशंपायन और श्रुति। वेदव्यास ने
3 वर्षों का कठोर श्रम करके इसे लिपिबद्ध किया था और अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाया था। इसके मूल ग्रंथ का नाम जय था और इसमें 8800 श्लोक संग्रहित थे। इसमें पांडवों की विजय का वर्णन था, इसलिए उन्होंने इसका नाम जय रखा था। वैशंपायन ने इसमें वृद्धि करके श्लोकों की संख्या 24,000 तक पहुंचा दी थी। उन्होंने इसका नाम भारत रखा और इसका ज्ञान लोमहर्षण के पुत्र स्तोति को नैमिषारण्य वन में दिया था। श्रोति ने इसमें शिव विष्णु की स्मृतियां, धर्म, राजधर्म, दर्शन आदि विषय अनेक उपाख्यानों को सम्मिलित किया। फलस्वरूप इसका स्वरूप जो था वो विस्तृत हो गया और श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। अतः ये ग्रंथ जो था वो महाभारत कहलाया था। नेक्स्ट, संपूर्ण महाभारत की भाषा प्राचीन और वर्तमान संस्कृत से भिन्न है। इसमें बोलचाल के शब्दों और परिभाषाओं की भरमार है। महाभारत के 2 संस्करण उपलब्ध होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। महाभारत के प्रकाशित और पूर्ण संस्करणों में कलकत्ता, मुंबई और कुंभकोणम के संस्करण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि महाभारत 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है। इसमें 18 खंड है। ये 18 खंड पर्व कहलाते हैं और इसमें कुछ आख्यान भी हैं। महाभारत के 18 पर्व आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, योशल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण है। इसके अलावा इसमें कुछ उपाख्यान भी शामिल है, जिनमें शकुंतल उपाख्यान, मत्स्य उपाख्यान, रामो उपाख्यान, शिवी उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान, नलो उपाख्यान प्रमुख है। इसका अंतिम अंश जो है वो हरिवंश है, जिसमें 16,000 श्लोक है और इस हरिवंश में यदुवंशियों की कथा 3 पर्वों के अंतर्गत दी गई है। प्रथम पर्व में श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरे में कृष्ण लीलाएं हैं और तीसरे में कलयुग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, महाभारत धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्श का भंडार है। यह एक विज्ञान काव्य है। इसमें सभी दर्शनों का रहस्य और चरित्र चित्रण की प्रधानता है, इसलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसके 18 पर्व के अनुसार इसकी विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है। आदि पर्व के अंतर्गत चंद्रवंश का इतिहास और कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति बताई गई है। सभा पर्व में ध्रुवकीड़ा का वर्णन किया गया है। वन पर्व में पराजित पांडवों का वन प्रस्थान बताया गया है। विराट पर्व में पांडवों के अज्ञातवास का उल्लेख है। उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का कौरवों से संपर्क और शांति स्थापना का प्रयास बताया गया है। भीष्म पर्व में गीता का उपदेश, युद्ध का सूत्रपात और भीष्म का बाणों की सेज पर लेटना आदि का उल्लेख है। द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु की मृत्यु, द्रोणाचार्य के युद्ध का वर्णन है। कर्ण पर्व में कर्ण के युद्ध और मृत्यु का उल्लेख है। शल्य पर्व में शल्य के नेतृत्व में युद्ध का उल्लेख है। सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों की हत्या का उल्लेख किया गया है। स्त्री पर्व में स्त्रियों के विलाप का उल्लेख किया गया है। शांति पर्व में मोक्ष धर्म का उपदेश दिया गया है। अनुशासन पर्व में धर्म और नीति की कथाएं हैं। अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर की विजय और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र का वानप्रस्थ में प्रवेश का उल्लेख है। योसन पर्व में मूसल द्वारा यादवों के विनाश और महाप्रस्थानिक में पांडवों का हिमालय प्रस्थान और स्वर्गारोहण में पांडवों का स्वर्ग प्रस्थान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, महाभारत ज्ञान का अगाध भंडार है और रीति रिवाजों, आदर्शों, व्यवहारों और कथाओं का कोश है। यह एक विराट कृति है। इसमें हिंदू जीवन के प्रत्येक पहलू पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। इसके विषय संदर्भ में यहाँ तक कहा गया है कि जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है।
महाभारत में समस्त दर्शनों का सार है, इसीलिए इसे पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत का नीति उपदेश उसकी एक प्रमुख विशेषता है। शांति पर्व में भीष्म ने राजनीति और धर्म के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। सभा पर्व में नारद नीति और नीतिकारों में विदुर के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा और अनेक विजयों के वर्णन के साथ प्राचीन जनपदों और उनके इतिहास का वर्णन मिलता है। जैसे काशी, कौशल, मगध, मत्स्य और मथुरा ने युद्ध काल में पांडवों का साथ दिया था, जबकि भद्र, यवन, कंबोज, शक, भोज, आंध्र, अवंती, महिष्मती ने जो है वो कौरवों का साथ दिया था। यद्यपि महाभारत एक वीर काव्य है, लेकिन इसका दार्शनिक पक्ष जो है बहुत सबल है। गीता का दर्शन विश्व का श्रेष्ठ दर्शन माना जाता है और गीता महाभारत का अंग है। इसमें वैदिक धर्म के भोगवाद और उपनिषदों के त्यागवाद के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। वस्तुतः गीता उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांतों का निचोड़ है। इसमें पुरुषार्थों के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। महाभारत में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मानव जीवन का ध्येय बताया गया है। महाभारत के अनुसार धर्म प्रधान तत्व है और धर्म की परिधि में रहकर अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इससे प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्म और संन्यास के विचारों को जो है बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया गया है। काव्य की दृष्टि से महाभारत विशुद्ध काव्य नहीं है, क्योंकि इसमें सौंदर्य को कोई विशेष बल नहीं दिया गया है, बल्कि कर्म और संघर्ष की प्रधानता इसमें बताई गई है। इसका मूल कथानक युद्ध का है और नायकों के जीवन चरित्र पर हमेशा संघर्ष छाया हुआ रहता है। फलतः कवि पर भी वही प्रभाव जो है वो कार्य कर रहा है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य युद्ध में नायक की वीरता, जय और पराजय का उल्लेख करना है। अतः सौंदर्य और प्रकृति चित्रण की उपेक्षा की गई है, लेकिन द्रोण पर्व में उगते हुए चंद्रमा का वर्णन है। इसमें भाव, भाषा, चरित्र चित्रण, नारी सौंदर्य का कम महत्व है। ये एक वीर काव्य है। मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह महाभारत का मूल दर्शन है। महाभारत के अनुसार मनुष्य का दृष्टिकोण व्यवहारिक है और प्रत्येक क्षेत्र में इस महाभारत से मनुष्य जीवन में हमें शिक्षा मिलती रहती है। शांति पर्व में भीष्म राजनीति और धर्म नीति का वर्णन करते हैं, जबकि युधिष्ठिर को शांत, धर्मपरायण शासक और चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका वर्णन भी जो है वो महाभारत में उपलब्ध है। महाभारत में उस समय की व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है। महाभारत के समय लोगों का जीवन सरल, न्यायप्रिय और सत्य का जीवन था। वो अपना नित्य कर्म बड़ी तत्परता के साथ करते थे। प्रतिदिन स्नान करना, मंत्रों का उच्चारण करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। इनका जीवन जो था वो बड़ा आशावादी था। उनकी आशाएं और कल्पनाएं जो थी वो बड़ी महान थी। पुरुषार्थों में बहुत अधिक इनका विश्वास था। वह भाग्य पर जो थे वो निर्भर नहीं रहा करते थे। महाभारत काल के अंतर्गत जो थे वो जाति प्रथा जो थी वो कठोर हो गई थी और शैने धीरे धीरे जो है वो जन्मगत भी होने लग गई थी। लेकिन जाति प्रथा कर्मगत थी। उस समय उच्च जाति का निम्न जाति की कन्या से विवाह जो था वो मान्य था। उसके संतान की जाति जो थी वो पिता की जाति ही रहा करती थी। जैसे धीवर कन्या सत्यवती के गर्भ से पाराशर ऋषि द्वारा उत्पन्न व्यास ब्राह्मण हुए, जबकि उसी सत्यवती के गर्भ से राजा शांतनु द्वारा उत्पन्न चित्रांगद और विचित्रवीर क्षत्रिय थे। इस समय समाज में पुरोहितों का प्रभाव जो था वो बढ़ गया था। ब्राह्मणों का आदर सम्मान जो था वो अधिक प्राप्त था। अनार्य शूद्रों की स्थिति जो थी वो बड़ी शोचनीय हो गई थी।
उनके कोई अधिकार नहीं थे, उनका कार्य केवल उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करना ही रह गया था। इस समय स्त्रियों की दशा जो थी वो थोड़ी अवनत हो गई थी, उनके मान और प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ गई थी, लेकिन स्त्रियां जो थी वो उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। गार्गी, मैत्रेयी, विद्योत्तमा, भारती, लीलावती उस युग की विदुषी स्त्रियां थी। स्त्रियां गीत और नृत्य की कला में भी पारंगत होती थी। विराट नरेश की पुत्री उत्तरा को ललित कलाओं का ज्ञान देने के लिए अर्जुन को नियुक्त किया गया था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार समाज में मर्यादित विवाह के भी उल्लेख मिलते हैं, तथापि बहुविवाह की प्रथा जो थी वो प्रचलित हो गई थी। उच्च वर्ग के पुरुष अनेक स्त्रियां रख सकते थे। समाज में बाल विवाह की प्रथा जो थी वो प्रचलित नहीं थी। विवाह के समय कन्या का व्यस्त होना जो था वो आवश्यक था और वर चुनने की इस समय स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। इस समय विधवा विवाह अप्रचलित थे। महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में स्त्रियों के स्वतंत्र यौन संबंधों का भी वर्णन मिलता है। कर्ण पर्व में भद्र देश की नारियों का वर्णन है जो समाज का आयोजन करती थी, मदिरा पान करती थी, और इसी प्रकार का वर्णन जो है उत्तर कुरु और महिष्मती से भी प्राप्त होता है। महाभारत में शिक्षा केंद्रों का भी वर्णन आता है। इस समय बाल्यकाल से ही शिष्य गुरु के पास रहता था और शिक्षा देने का कार्य जो थे वो ब्राह्मण किया करते थे। राजा और समाज शिक्षक की जीविका का प्रबंध करते थे। आश्रम या गुरुकुल ही शिक्षा के केंद्र होते थे। द्विज के लिए विद्या अध्ययन अनिवार्य था। शांति पर्व के अनुसार शिष्य का जीवन संयम और त्याग का होता था। वह विनम्रता की भावना से ओतप्रोत रहता था और इस समय उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। वेदों की शिक्षा को जो है उच्च शिक्षा माना जाता था। क्षत्रिय बच्चों को युद्ध की शिक्षा भी दी जाती थी। महाभारत काल में स्त्रियां भी जो थी वो शिक्षा प्राप्त करती थी। गुरुकुल की अपेक्षा वे लोग जो थी घर पर रहकर ही शिक्षा जो थी वो प्राप्त किया करती थी। इस समय वैदिक काल के प्राकृतिक देवी देवताओं का पूजन जो था वो गौण हो गया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, पार्वती जैसे देवताओं की प्रतिष्ठा जो थी वो स्थापित हो गई थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में उपासना जो थी इस समय की जाती थी। ये देवता जो थे वो संसार के क्रमशः उत्पादक, संरक्षक और सहारक जो थे वो माने जाते थे। इस समय यज्ञों का प्रचलन जो था वो भी बढ़ गया था। पुरोहितों का सम्मान जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। यज्ञों में पशु बलि भी दी जाती थी। महाकाव्य में कुछ स्थानों पर रक्तिम यज्ञों का विरोध भी किया गया है। इस समय तक सत्य, अहिंसा, वैराग्य, तपस्या और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत का भी प्रचार और प्रसार हो गया था। गीता महाभारत का एक अभिन्न अंग है। इसमें निष्काम कर्म के सिद्धांत को जो था वो प्रतिपादित किया गया है। गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति को मोक्ष का साधन न तो भक्ति को मोक्ष का साधन माना है, इसमें नारियों और शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकारी बताया गया है। गीता में कर्तव्य पालन पर जोर दिया गया है। इस समय लोगों की आर्थिक दशा कैसी थी इसका उल्लेख भी महाभारत के अंतर्गत हमें मिलता है। इस समय कृषि और पशुपालन जो थे मुख्य व्यवसाय थे। कृषि प्राय वर्षा पर निर्भर रहती थी, परंतु सिंचाई प्रबंध का उत्तरदायित्व राजा के ऊपर हुआ करता था। लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। इस समय व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। व्यापारियों ने श्रेणियों का निर्माण कर लिया था और श्रेणियों का प्रधान जो होता था वो श्रेष्ठिन कहलाता था। इन श्रेष्ठियों का अत्यधिक महत्व था। विदेशों से समुद्र के द्वारा व्यापार हुआ करता था। इस समय बाट, तराजू इनका उल्लेख भी हमें महाभारत के अंतर्गत मिलता है। इस समय महाभारत के समय समाज में कई सारे उद्योग धंधे प्रचलित थे। सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का व्यवसाय उन्नत था। हाथी दांत की कला का भी विकास हो चुका था। महाभारत में वैद्य, कुंभकार, चर्मकार, लोहार, सुनार, नापित जैसे कई व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा लगता है कि इस समय ये सारे व्यवसाय भी समाज में प्रचलित थे। इस सारे विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है
कि धर्म सूत्रों, ऐतिहासिक तथ्यों, तत्व ज्ञान, धर्मशास्त्र, राजधर्म आदि का वर्णन होने के कारण महाभारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ब्राह्मण काल से लेकर यूनानी काल तक की संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके द्वारा आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक नीति का परिचय हमें प्राप्त होता है। इसीलिए पंडित नेहरू ने लिखा है, महाभारत वास्तव में दुनिया की सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक है। यह एक विराट कृति है। परंपराओं और गाथाओं का यह एक विशेष कोश है। सिस्टर निवेदिता के अनुसार महाभारत का विदेशी पाठकों पर दो प्रमुख प्रभाव पड़ता है। एक तो ये कि यहाँ विविधता में एकता मिलती है, और दूसरा सुनने वालों पर एक ऐसे केंद्रीय हिंदुस्तान के ख्यालों को बैठाने का लगातार प्रयास किया है, जिसकी वीरता की परंपरा है और जो एकता के भाव को जगाने वाला है। धन्यवाद।